हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी में। आप में से जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना चाहते हैं और उनमें से जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड नॉलेज इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आज हम लोग फेडाई के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज को इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज फेडाई के क्विज में। तो टाइप करते हैं गूगल पे फेडाई क्विज और देखते हैं क्या है आज की क्विज में। तो आज की क्विज में है Who among the following categories of person does not require IEC code for undertaking export or import to India? क्या क्या है वो, कौन सा एंटिटी है या कौन सा पर्सन है जिसको IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन दिया गया है, कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई HUF पैन कार्ड होल्डर है या कोई PSU कंपनी है या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि IEC मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या है। तो चलिए जानते हैं और फिर उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले IEC, I का मतलब इंपोर्ट, E का मतलब एक्सपोर्ट और C से मिल कोड, तो हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होती है, या जैसे पैन कार्ड है आपकी रिपोर्टिंग होती है आपके इनकम टैक्स की, वैसी IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पे रिपोर्टिंग होती है। जब भी कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, मतलब आउटसाइड इंडिया कोई बिजनेस करते हो, वो जो गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो जब इंडियन टेरिटरी में आएगा तो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC कोड पे उसकी मैपिंग होती है। सिमिलरली जब कोई गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो तो इंडिया से बाहर जाता है तो वहां शिपिंग बिल पे ये एंट्री होती है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये IEC कोड इशू करता है उन सारे पर्सन, सारे एंटिटी के लिए जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ताकि इसकी रिपोर्टिंग हो सके और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रैक किया जा सके। तो जो DGFT वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, वो सारी एंटिटी के लिए जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये लेना मैंडेटरी है। जब तक आपके पास IEC नहीं होगा आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसमें पूछा है कि उन कौन सी एंटिटी या कौन से पर्सन जिनके पास IEC नहीं है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अगर वो पर्सनल यूज के लिए मंगाया जा रहा है या भेजा जा रहा है कोई भी गुड्स, तो वो उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। तो ये जानना जरूरी है कि किसके लिए, जो भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए या इंपोर्ट किए जा रहे हैं या एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका कोई भी डिपार्टमेंट जो है अगर वो कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है तो उनको IEC कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई भी इवन पर्सन अगर वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए मंगा रहा है, कोई एंटिटी बिजनेस एक्टिविटी के लिए मंगा रहा है, तो उसके लिए IEC होना मैंडेटरी है। होप इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा IEC कोड की रिक्वायरमेंट। तो अब चलते हैं हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर में क्या क्या है। पहला A एंड B, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन या HUF पर्सन वो IEC के बिना कर सकता है। दूसरा C एंड D, PSU कंपनी या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कंपनी, उनके लिए वेवर है। तीसरा क्या है, A एंड D, इंडिविजुअल पर्सन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। और लास्ट में नन ऑफ दीज इज करेक्ट सिंस ऑल ऑफ दीज पर्संस रिक्वायर्ड IEC अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड फॉर सर्टेन पर्पसेस। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि सर्टेन पर्पस क्या है, कोई पर्सनल यूज के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी मिनिस्ट्री जो है अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मंगा रही है उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज किसी भी पर्सन या एंटिटी के लिए IEC एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो हमारा आंसर होगा लास्ट वन। तो हम लोग इस छोटे से क्वेश्चन से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट, फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।